नहीं आ रही। ये आपके कहना चाहते हैं? ध्यान रखे, उसके आगे बच्चे भी थे, अपने बच्चों का ही सोच लेती, वो उसके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। अब वो बिल्कुल वहाँ रुल रहे हैं, उनका बाप बाहर है और वो वहाँ पे है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। उनके बारे में नारे लगा रही है तो ये बहुत ही गलत कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान हमारी धरती माँ है और अपने मुल्क के ख़िलाफ़ हम किसी तरह से भी बात नहीं करना चाहिए हमें। और वो तो हमारा वैसे भी एक दुश्मन मुल्क है और हमेशा वो हमारे ख़िलाफ़ बात करता है, पाकिस्तान को गिराने की उनकी कोशिश रहती है कि पाकिस्तान बिल्कुल तबाह करने पे वो हमेशा बात करते हैं। लेकिन ये इस मुल्क के ऊपर खुदा का जो है वो ख़ास हाथ है। देखिए जैसा भी था, उसका एक मुल्क था, वो यहाँ रह कर गुजरी, उसको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए थी हमारे बारे में। उसने काफ़ी देर यहाँ रही है और उसने बहुत गलत किया वहाँ जाके। अगर उसने शादी कर ही ली थी, अपना मज़हब चेंज कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान के उल्ट बातें नहीं करना चाहिए। लास्ट में बहना आप लोग भी लेडीज़ हैं, वो भी एक सीमा लेडीज़ की है। बात रही, सीमा बोल रही है लेकिन सचिन नहीं बोलता, वो नहीं बात करता, उसको ज़रूर कोई ना कोई कह रहा है या मजबूर किया जा रहा है। मेरी नज़र में यही बात है, उसको कोई मजबूर कर रहा है वहाँ पे, और वो जाते सारी अपना उसने बिल्कुल एक्यूरेट हिंदुओं की तरह हो गई। ये तो बहुत नोट की जाने वाली बात है। पाकिस्तान में रहते हैं, जब वहाँ से एक लड़की आई, वो तो अभी तक अपना मतलब सही तरह नहीं चेंज कर सकी, वो अपनी बोलती नहीं चेंज कर सकी, वो जाके उसका लफ्ज़ तो लफ्ज़ हिंदुओं की तरह है। ये तो सबसे ज़्यादा सोचने वाली तो बात है। चाहते हैं हम लोग पाकिस्तानी जो हैं, हम लोग तो प्यार ही हमेशा करते हैं। जब भी कोई इंडिया से आता है तो बड़े उनको वेलकम किया जाता है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन हमेशा से वही पाकिस्तान को गिराने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस अस्सलाम तरह- वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्वैग और मैं आपका होस्ट वसीम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गाइस बहुत ही रिसेंटली जो न्यूज़ है वो निकल के आ रही है सीमा हैदर की स्टोरी का, आप सबको पता होगा उसकी स्टोरी के मतलब। गाइस आज उसी वाले से बात करने लगा हूँ। सीमा हैदर जो कि 15 अगस्त वाले दिन वहाँ पे एक रैली कैंपेन हो रही थी, जहाँ पे वो नारे लगाती नजर आ रही है पाकिस्तान के अंगेज के पाकिस्तान मुर्दाबाद और इंडिया जिंदाबाद। ये सारे क्वेश्चन पाकिस्तानी पब्लिक से करूँगा, क्या उसको आउट ऑफ कंट्री जाके पाकिस्तान के अंगेज इस तरह के नारे लगाने चाहिए थे? ये सारे क्वेश्चन पाकिस्तानी पब्लिक से करते हैं, आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स हमारे साथ कुछ और लेडीज़ बहनें भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरगिस हुसैनी। क्या करते हैं आप? मैं स्पोर्ट्स गर्ल हूँ। स्पोर्ट्स कर रही हैं, ज़बरदस्त हो गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आज से 1 मंथ पहले 1.5 मंथ पहले एक सीमा हैदर नामी की स्टोरी चली थी, शायद आपने सोशल मीडिया पे देखी हो, जो कि अपने 4 बच्चों को लेके इंडिया में चली गई है। वो स्टोरी का आपको पता है, नॉलेज है? जी, थोड़ा बहुत मैंने सुना था इस बारे में। तो काफ़ी इसकी ना ये चीज़ें वायरल हुई थी कि वो इंडिया चली गई है, तो वहाँ जाके उसने अपना मज़हब वगैरह चेंज कर लिया है और मतलब मुसलमान से वो हिंदू मज़हब में चली। हिंदुज़म में होगी, ज़बरदस्त, ब्रिलियंट, इनको बहुत नॉलेज है। बात करते हैं, मज़ा भी आएगा। अभी मैं आपसे जो क्वेश्चन करने लगा हूँ, रिसेंटली 15 अगस्त वाले दिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक रैली थी, वहाँ पे कैंपेन चल रही थी, जिसमें सीमा हैदर ने साड़ी पहनी हुई है और वहाँ पे ये नारे लगाती नजर आ रही है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडिया जिंदाबाद। क्या कहना चाहते हैं? ये जो नारे लगा रही है वो खुद से लगा रही है या उससे लगवाए जा रहे हैं, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? खुद से तो वो लगाएगी, क्योंकि कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ गई है तो वो नारे भी अपनी मर्ज़ी से ही लगा रही है। कोई किसी को फोर्स नहीं करता, कोई किसी को ये नहीं कहता कि तुम ये काम करो। हर कोई अपनी मर्ज़ी से ही अपने जो होता है वो काम करता है। वो अपने आप से लगवा रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि हम जो है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ये सारा कुछ करवा रहा है। इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पे उसको फ्रीडम है, फ्री ऑफ स्पीच है, अपनी मर्जी से वो बोल सकती है। यहाँ जो उसने पाकिस्तान के अंगेज नारे लगाए हैं, क्या वो फ्री हैंड होकर मतलब कर रही है? किसी तरह का उसके ऊपर दबाव नहीं है, किसी तरह का उसके ऊपर जो बर्डन है वो आपको नज़र नहीं आ रहा? वो बर्डन कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जो है वो आपको पता है कि अगेंस्ट है इंडिया, ठीक है। हम दोनों आपस में दोस्त तो है नहीं कि वो उसको मना करें, जी तुम क्यों लगा रही हो। एक तो उनको ये है कि एक हमारी पाकिस्तान जो लड़की है वो वहाँ चली गई है, वो उनके लिए अच्छी, उनके लिए ना है ये इस चीज़ को कि वो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम पाकिस्तान को थोड़ा दबा के रखेंगे। वो वहाँ से ही आके उनके खिलाफ ही बातें कर रही है, तो इस वजह से वो क्यों मना करेंगे। यहाँ पे सिस्टर आपकी बात टोकता जा रहा हूँ, क्या आपको जो वीडियो का दूसरा रुख है वो नहीं नजर आ रहा है कि अगर वो वहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान के अगेंस्ट नारे नहीं लगाएगी, बल्कि इंडिया के अगर अगेंस्ट नारे लगाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ की इसको जो नेशनलिटी है वो छीन ली जाएगी, उसको वापिस जो है पाकिस्तान में डिपोज कर दिया जाएगा? तो यही तो वो नहीं चाह रही होगी, इस वजह से तो वो ये सब कुछ कर रही है। यानी कि आप चाह रहे हैं कि वो मजबूरी के तहत जो है वो वहाँ की तारीफ़ें कर रही हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। आपकी बात से बात करना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है। क्या समझते हैं 76 साल हो गए हैं, हम यही बातें करते नजर आ रहे हैं, इंडिया के साथ हमने ताल्लुकात बेहतर नहीं करने, इंडिया के साथ हमने रिलेशन बेहतर नहीं करना। क्या हम इंडिया के बगैर या इंडिया को छोड़ के किसी और कंट्री के साथ हमने रिलेशन ख़राब करके बिगाड़ के पाकिस्तान आगे तरक्की कर सकता है? नहीं जी, नहीं, कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान इंडिया के साथ इस तरह के रिलेशन बिगाड़ के जो है
दोस्ताना तरीके से रहें, ना कहीं लड़ाई हो, अच्छी तरीके से रहें। और जहाँ तक सीमा की बात रही, सीमा बोल रही है लेकिन सचिन नहीं बोलता, वो नहीं बात करता। उसको ज़रूर कोई ना कोई कह रहा है या मजबूर किया जा रहा है, मेरी नज़र में यही बात है। उसको कोई मजबूर कर रहा है वहाँ पे, और वो जाते सारी अपना उसने बिल्कुल एक्यूरेट हिंदुओं की तरह हो गई। ये तो बहुत नोट की जाने वाली बात है। पाकिस्तान में रहते हैं, जब वहाँ से एक लड़की आई, वो तो अभी तक अपना मतलब सही तरह नहीं चेंज कर सकी, वो अपनी बोलती नहीं चेंज कर सकी, वो जाके उसका लफ्ज़ तो लफ्ज़ हिंदुओं की तरह है। ये तो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है ना। ये सोचने वाली बात है कि उनकी लव स्टोरी पता नहीं कितनी देर से चल रही थी। और गाइज यहाँ पे जो ट्विस्ट वाली बात है, जो मज़े की बात है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को अगर देखा जाए ना, तो इंडियन व्यूवर्स हमें हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि पाकिस्तान में इंडियन जो लोग हैं, जो हिंदू बरादरी के लोग हैं, उनके ऊपर जुल्म होता दिखाई दे रहा है। मुझे ये बताएं कि सीमा हैदर की स्टोरी के बाद जो अंजू नामी लड़की है वो पाकिस्तान में आई किसी पठान लड़के की इश्क में, तो वो अब हंसी खुशी यहाँ पे रह रही है, कोई उसे फोर्स नहीं किया जा रहा। उसको सब कुछ मिला है। सारी जो फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड की। और वहाँ सीमा को उसने अपने घर के आगे लिख के लगाया था कि हमें खाना वगैरह यहाँ नहीं मिलता, तो यहाँ पाकिस्तान वालों ने उसको इतने अच्छे तरीके से रखा, लेकिन वहाँ वो नहीं रख रहे। ये तो गलत। यहाँ पे जो हिंदुओं की सोच है, जिस हिसाब बताइएगा, जो हिंदुओं की सोच है, जो थिंकिंग है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है, क्या करना चाहते हैं? हमारी जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ है उसको इक्वल जो हकूक है वो नहीं दिए जा रहे। बिल्कुल मिल रहे हैं। अगर बाहर से जैसे सिख आते हैं अक्सर, वो यहाँ पर आते हैं, या हिंदू से कोई भी आता है या बाहर से कोई आता है, वो कभी किसी ने कोई बात नहीं की, या किसी में मतलब होता है कि ये बाहर से आए हैं तो इनको वो कोई भी चीज़ ना प्रोवाइड की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या आपको लगता है सीमा हैदर अगर पाकिस्तान में, चांसेस तो कोई नहीं है, पर अब इन फ्यूचर अगर वो पाकिस्तान में आती तो यहाँ के लोग एटलीस्ट जो उसके घर वाले, उसके रिलेटिव हैं, उसको क्या एक्सेप्ट करेंगे ये नारेबाजी करने के बाद, या अपना मजहब छोड़ने के बाद, या मुल्क छोड़ने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल नहीं। अगर वो आएगी तो पाकिस्तानी लोग क्या करना चाहेंगे, उसके साथ क्या सलूक करेंगे? तो वापस से वहीं पे वापस जहाँ से आई है फिर वहाँ पे जाए, क्योंकि जब उसने जाके हमारी इतनी वहाँ जाके नाम खराब किया है, तो फिर वो यहाँ पे रहने के भी काबिल नहीं है। देखिए, जैसा भी था, उसका एक मुल्क था, वो यहाँ रह के गुजरी, उसको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए थी हमारे बारे में। उसने काफ़ी देर यहाँ रही है और उसने बहुत गलत किया वहाँ जाके। अगर उसने शादी कर ही ली थी, अपना मज़हब चेंज कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान के उल्ट बातें नहीं करना चाहिए। लास्ट में मैं ना, आप लोग भी लेडीज़ हैं, वो भी एक लेडीज़ है, उसके लिए क्या कोई अच्छा सा पीस का मैसेज या किस तरह का मैसेज जो है वो उसको कन्वे करना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि मतलब इतना हालांकि नारेबाजी ना करें, कम से कम मुल्क के अगेंस्ट बातें ना करें। बिल्कुल ना करे, क्योंकि वो हाँ नहीं ये आप क्या कहना चाहते हैं? ध्यान रखें, उसके आगे बच्चे भी थे, अपने बच्चों का ही सोच लेती वो। उसके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है अब, वो बिल्कुल वहाँ रुल रहे हैं, उनका बाप बाहर है और वो वहाँ पे है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? कलीम परवेज़। सर क्या करते हैं? मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे हमारी कुछ मीटिंग्स हैं तो इसलिए मैं आया हुआ था। बिजनेस से रिलेटेड किसी काम से हैं, ज़बरदस्त हो गया। सर आपको पता होगा आज से तकरीबन कोई 1 मंथ पहले, 1.5 मंथ पहले जो सीमा हैदर की स्टोरी थी, आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है कुछ? हाँ जी, मैंने बिल्कुल सुना हुआ है और इंडिया से भी कई दफ़ा मुझे जब फारिग टाइम में फेसबुक में देखता हूँ तो ये स्टोरी चल रही होती है। वो 4 बच्चों को लेकर तो वो इंडिया में चली गई है। सर करंट अफेयर्स ये है, जिस पर्पज़ से बात करने लगा हूँ, वो ये है कि अभी वहाँ पे 15 अगस्त जश्न आज़ादी वाले दिन वहाँ पे एक रैली निकाली जा रही थी, जहाँ पे एक कैंपेन थी, ठीक है? वहाँ पे उसने साड़ी पहनी हुई और पाकिस्तान के अंगेज नारे लगाती नज़र आ रही है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडिया जिंदाबाद। चलें, उसने पाकिस्तान छोड़ा, हमें कोई मसला नहीं है, उसने हिंदुइज़्म अपनाया, इस्लाम को छोड़ा, वो उसकी अपनी थिंकिंग है, लेकिन अब वो पाकिस्तान के अंगेज इस तरह के नारे लगाएगी। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप? नहीं, अगर वो इस तरह के पाकिस्तान के बारे में नारे लगा रही है तो ये बहुत ही गलत कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान हमारी धरती माँ है और अपने मुल्क के ख़िलाफ़ हम किसी तरह से भी बात नहीं करना चाहिए हमें। और वो तो हमारा वैसे भी एक दुश्मन मुल्क है और हमेशा वो हमारे ख़िलाफ़ बात करता है, पाकिस्तान को गिराने की उनकी कोशिश रहती है कि पाकिस्तान बिल्कुल तबाह करने पे वो हमेशा बात करते हैं। लेकिन ये इस मुल्क के ऊपर खुदा का जो है वो ख़ास हाथ है। सर यहाँ पे आपसे बात करता चलूँ, हमारी जो सीमा हैदर है यहाँ से इंडिया गई, उसके बाद अंजू नामी एक लड़की थी जगह, जो कि पाकिस्तान में पठान से किसी से मोहब्बत हुई, उस तरह की स्टोरी चली, वो भी आई। देखिए पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया, कुछ इस तरह की वो लेबर फोर्स नहीं करवाएगी कि आप भाई इस तरह के नारे लगाओ या कुछ भी करवाओ। उसके बाद आपने देखा कसूर में एक बंदा जो है, जो बोला और बहरा है, वो भी पाकिस्तान में आया, ठीक है? वो जो नहरी रेला था उससे गुजर के, तो पाकिस्तान ने उसको भी वेलकम किया, बहुत अच्छे से उनके साथ सलूक किया। क्या लगता है ये जो नारे लगवा रहे हैं, ये वो इंडिया वाले लगवा रहे हैं या वो खुद अपने आप से लगा रही है? इसके पीछे आपको बेसिक जो वजह वो क्या नज़र आती है? मैं समझता हूँ कि ये वो सिखा के सारा कुछ कर रहे हैं और क्योंकि वो यहाँ से चली गई है तो अब उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए सारा कुछ कर रही है। वो जो कुछ कह रहे हैं वो कर रही है। तो सीमा हैदर अगर यहाँ से इंडिया चली गई है या अंजू वहाँ से इधर आ गई है तो मेरा ख्याल है इस तरह नहीं होना चाहिए।
और ये हमारी न्यू जनरेशन के लिए बहुत ही बैड जो है ये इम्पैक्ट है। और सर साथ साथ मुझे ये बताइएगा, आपने इससे पहले मेरे साथ बात की कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है। सर क्या इस तरह की बातें करके हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, या इस तरह की बातों से इंडिया के ऊपर कोई असर होगा? लेकिन 76 साल हो गए मुल्क को आज़ाद हुए, हम आज भी वही हमारी थिंकिंग है, इंडिया हमारा दुश्मन है। हम कब पीस की बात करेंगे, कब अमन तहफ़्फ़ुज़ की, प्यार मोहब्बत की बात हम कब करेंगे? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग पाकिस्तानी जो हैं हम लोग तो प्यार ही हमेशा करते हैं। जब भी कोई इंडिया से आता है तो बड़े उनको वेलकम किया जाता है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन हमेशा से वही पाकिस्तान को गिराने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए। किस तरह मेरी बात सुने, कोई मुझे एक आध एग्जांपल दें किस तरह वो इंडिया वाले जो हैं पाकिस्तान को गिराने की कोशिश करते हैं। इवन कि ये देखा जाए कराची में, शायद आपने ये वाक़या सुना कि सुना, 150 साल पुराना मंदिर था, 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले की न्यूज़ है, उसको पाकिस्तान में पसमार किया गया, उसको गिराया गया। देखिए अगर उनकी तरफ से इस तरह की बातें होती हैं तो पाकिस्तान से भी होती हैं। तो ये दोनों मुल्कों का जो तज़ाद है, हमें तो पीस फैलाना चाहिए, अमन फैलाना चाहिए कि यार चलो कुछ ना कुछ बेहतरी हो। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमें पीस को ही अपनाना है और पीस का ही दर्स देना है। और चाहते इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, जी रिलेशन तो बेहतर होने चाहिए, उनके साथ ट्रेड भी करनी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना उनके साथ ट्रेड भी करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरी आवाम को भी जो है ना जद्दोजहद करनी चाहिए, अपने दिलों